द चैंपियंस, यस यस भाई, चैंपियंस लीग ओपी इन द चैट होना चाहिए। चैंपियंस लीग ओपी है भाई साहब, मतलब लिटरली इतना क्वालिटी फुटबॉल, इतना चेस, लाइव चेस। आप 11 वर्सेस 11 में आप चेस खेलते हुए देख रहे हो दो टीमों को। ये लेवल ऑफ फुटबॉल देखने के लिए ना आपको चैंपियंस लीग ही चाहिए। मतलब मैच बहुत एंटिसिपेटेड, बहुत ही प्यारा, मतलब कोई ऐसा नहीं होगा जिसके बारे में बात नहीं कर रहा है जो फुटबॉल कभी भी देखा होगा। वो मैच ने लिव अप किया है टू द एक्सपेक्टेशन। आज हम लोग मतलब ये नहीं कि अबे भाई ये हो गया वो हो गया, इन सबसे ज़्यादा कैसे हुआ, कैसे हुआ, कैसे किया, ये चीज़ पे अपन डिस्कशन करते हैं और शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली बात है, दोनों टीमें बहुत तगड़ी स्ट्रैटेजी के साथ आई थी। दोनों टीमें एक दूसरे को बहुत अच्छे से पढ़ के आई थी। मतलब लिटरली इट वाज कि 11 प्लेयर खेल रहे हैं, लेकिन जो जो लिटरली टैक्टिक होता है ना मैनेजर का, वो दोनों मैनेजर्स का शो हो रहा था इस पर्टिकुलर मैच में। नाइगल्समैन ट्वीक्ड हिज फॉर्मेशन अ लिटल, ट्वीक्ड उसका खेलने का तरीका अ लिटल, ट्वीक्ड हिज लाइनअप अ लिटल। सेम विद जावी ने भी अपने लाइनअप में चेंजेस किए थे, फॉर्मेशन में चेंजेस किए थे और तरीके में चेंजेस किए थे। मतलब मैं जावी वेंट विद अ वेरी डिफरेंट अप्रोच, और मतलब लिटरली उन्होंने बहुत अच्छे से काउंटर किया था बायर्न म्यूनिख को। मैं आपको बताता हूँ, स्टार्टिंग में बार्सिलोना वर प्लेइंग मैन टू मैन। मतलब अगर आपने ये चीज़ नहीं नोटिस किया है तो आप अगर एक बार मैच वापस देखोगे आपको पता चलेगा कि फर्स्ट हाफ में, मतलब लिटरली एवरीबडी इज सेइंग दिस कि भाई मैच 2 हाफ्स का था, द मैच ऑफ 2 हाफ्स। एक हाफ में बार्सिलोना बहुत अच्छा खेली, सेकंड हाफ में बायर्न बहुत अच्छा खेली। अपन डिस्कस करते हैं कि क्यों। बार्सिलोना ने मैच स्टार्ट किया बहुत प्यारे प्रेस के साथ, बहुत ही अच्छी इंटेंसिटी के साथ मैच स्टार्ट किया। उनको प्लेयर बाय प्लेयर मैच किया जा रहा था, बायर्न को प्लेयर बाय प्लेयर उनकी उनकी उनके गेम को रीड किया जा रहा था। और जैसे कि आपने पहले हाफ में देखा होगा कि ज़्यादा क्लियर कट चांसेस बार्सिलोना के पास थे एज कंपेयर टू बायर्न, बट बायर्न के पास एक आउटलेट हमेशा रहता था, और वही सबसे बड़ा मतलब अकीलीज हील बना बार्सिलोना के लिए। साने हमेशा पीछे, हमेशा साने के पास स्पेस रहती थी टू रन इन बिहाइंड। बार्सिलोना ने टैक्टिक्स बहुत सिंपल रखी थी, बहुत फाड़ रखी थी टू बेसिकली काउंटर जिस तरीके से बायर्न खेलती है। बायर्न का आप कभी भी देखेंगे, किसी से भी पूछेंगे इस साल अंडर नाइगल्समैन वो कैसे खेल रहे थे, तो उनका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट इन द सेंस वो पीछे नहीं बैठते, कॉम्पैक्ट इन द सेंस बहुत सेंट्रल है। इट्स नॉट कॉम्पैक्ट बैकवर्ड्स, इज कॉम्पैक्ट सेंट्रली, ठीक है। तो उनका मूव पूरा सेंट्रल होता है। बार्सिलोना ने उस चीज़ को काउंटर करने के लिए क्या किया कि वो पीछे नहीं बैठे। उन्होंने ये नहीं कोशिश करी कि हम पीछे जाके बैठ जाते और फिर उसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे कि भाई इनको आने देते हैं हमारे पे। तो वहाँ तो दिक्कतें हैं, क्योंकि बस 2-3 पेनिट्रेटिव पास एंड द काइंड ऑफ पेस दैट बायर हैज, आपको मौका नहीं मिलेगा रिकवर करने के लिए, बिकॉज यू आर ऑलरेडी इन्वाइटिंग देम इनटू योर बॉक्स। लेकिन बार्सिलोना ने ये नहीं किया। बार्सिलोना ने उनको क्रिएट ही नहीं करने दिया वहां से कुछ यहाँ पे आने के लिए। बार्सिलोना हमेशा प्रेस करती रही, और तभी आपने देखा होगा कि बार्सिलोना के विंगर्स से आपने बहुत बार, मतलब बहुत ही बेसिक स्टाइल के साथ बार्सिलोना गई थी। मैन टू मैन मार्किंग, विंग्स पे अपने प्लेयर्स, अपने डेंजरस प्लेयर्स रफीना और डेम्बेले दोनों को खोलने की कोशिश करी थी। बहुत बार रफीना इंटरसेप्ट भी हुए डेविस से, लेकिन वहां पे एक डेंजर जरूर दिख रहा था। डेम्बेले के ही बहुत सारे मूवमेंट पे अटैक बना है। क्या गेम प्ले बहुत स्मूथ चल रहा था जिस तरीके से हम बार्सिलोना खेलते हुए देखते हैं? मे बी नॉट, लेकिन क्या चांसेस थे? बिल्कुल थे। लेवेंडोस्की, इफ ही वुड हैव कन्वर्टेड हिज चांसेस, इफ पेड्री वुड हैव कन्वर्टेड हिज चांसेस, थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट, बट हाँ दे डिडंट। और इसकी वजह से चीजें क्या हुई, फर्स्ट हाफ में क्या बायर्न के पास कोई क्लियर कट चांस था? नहीं था। लेकिन जैसे बहुत लोगों का ये अजम्पशन है कि सेकंड हाफ में गोरेट्स्का के आने की वजह से चीजें चेंज हो गई, नहीं। जो गोरेट्स्का के आने के साथ जो चीज़ें हुई, वही सेम चीज़ें सबित्सर के साथ थी। मतलब मैं एक इंस्टेंट अगर आपको रिमाइंड कराऊंगा, तो सबित्सर को एक बॉक्स के बाहर से शॉट मिला था, वही सेम शॉट शायद गोरेट्स्का ने लिया था। बिल्कुल काइंड ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर, बट गोरेट्स्का का शॉट ऑन टारगेट था, उसके बाद एक कॉर्नर मिला और बायर्न स्कोर। तो इतना कोई मेजर डिफरेंस गोरेट्स्का नहीं लेके आया था। जो मेजर डिफरेंस आया था वो बार्सिलोना की वजह से आया था। मतलब द डिफरेंस मुझे लगता है वो जो टीम टॉक वाली, वो जो हाफ टाइम वाला फेज आता है ना, बार्सिलोना जावी डिड गुड। उन्होंने बहुत अच्छे से काउंटर किया था, उनके बहुत अच्छे चांसेस बन रहे थे। सब कुछ बार्सिलोना के हिसाब से जा रहा था, सब कुछ बिल्कुल इन प्लान विद बार्सिलोना जा रहा था। तो कोई भी मैनेजर यही कहेगा मोर ऑफ द सेम, बट क्या सेम चीजें हुई? थोड़ा नहीं, क्योंकि बार्सिलोना ने सेकेंड हाफ में ना जाने क्यों प्रेस उनका बहुत कम हो गया। मतलब
जो वो फ्रंट पे जाके प्रेस कर रहे थे ना, जो लेवेंडोस्की और पेड्री से आप उपामेकानो और लूकास हर्नांडेज पे प्रेस देख रहे थे। मुझे याद है एक मूव बनाने की, एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करी थी अपने ही हाफ में, बायर्न फर्स्ट हाफ में, वहां पे बहुत अच्छा प्रेस हो रहा था लूकास हर्नांडेज पे, और लूकास हर्नांडेज ने बार्सिलोना के ही प्लेयर पे पास दे दिया था, चाहे उसने वापस इंटरसेप्ट किया हो, वो प्रेस बहुत अच्छे से दिख रहा था। वो चीज बार्सिलोना के सेकंड हाफ में थोड़ी लैकिंग थी। बार्सिलोना के जो सेकंड हाफ में चीजें लैक हुई उसकी वजह से बायर्न के टैक्टिक्स में, मतलब जहां पे नाइगल्समैन को बेसिकली ये चीजें थी कि भाई उन्होंने हाफ टाइम में कुछ चीजें एड्रेस करी, तो उन्होंने किया बार्सिलोना का डिफेंस स्ट्रेच, जो टीम बैक फाइव के साथ खेलने के लिए ज़्यादा अकस्टम्ड थी, उस टीम को उन्होंने इस तरीके से एक्सप्लॉइट किया कि आपके पास एक वो एक्स्ट्रा सेंटर बैक नहीं है, तो आई विल स्ट्रेच यू इन अ सर्टन वे जहां पे मेरे पास स्पेस बने। और वो बहुत बहुत अच्छे तरीके से आप देखोगे, जब पावार्ड खेल रहा था तो पावार्ड का ज़्यादा ध्यान रहता था डेम्बेले को मार करने में, क्योंकि डेम्बेले वॉज मेकिंग रन्स ऑन द विंग्स पे रन बना रहा था, सेंट्रली कभी भागने लग जाता था, ओपन स्पेसेस बहुत ज़्यादा फाइंड कर रहा था डेम्बेले। जब मात्सुरेई आया तो मात्सुरेई ने क्या किया कि इंस्टेड ऑफ चेकिंग इन डेम्बेले, बिकॉज बार्सिलोना इज प्लेइंग मैन टू मैन मार्किंग, उसने थोड़ा इन्वर्ट करना शुरू किया। आप देखोगे सेकंड हाफ में मात्सुरेई इंस्टेड ऑफ प्लेइंग फ्लैंक टू फ्लैंक गया है, वो फ्लैंक पे गया है, उसने ऑप्शंस दिए हैं, लेकिन अटैकिंग ट्रांजिशंस में जब भी बॉल इन देयर बैकलाइन है और वहां पे दे आर क्रिएटिंग चांसेस, तुम हमेशा देखते कि मात्सुरेई थोड़ा सेंट्रल आ रहा है, मतलब हमेशा वो इन्वर्टेड विंगर खेल रहा है और वहां पे डेम्बेले को भी आना पड़ रहा है। और नाउ ऑन द फ्लैंक्स इट इज साने वर्सेस अलोंसो, एंड यू नो अगर ये बैटल आ गई है रनिंग में, इफ दिस इज द बैटल जहां पे स्पेस बनाने की बात है, तो वहां पे साने इज विनिंग, ठीक है। और इसी स्ट्रेच की वजह से आप देखते क्योंकि अब क्या है, बैकलाइन में साने इज फॉलिंग बैक। आपने ये चीज तो देखी होगी कि जब मात्सुरेई आगे जा रहा था तो साने पीछे आ रहा था, मतलब बहुत बहुत अच्छे टैक्टिक्स लगाए डेम्बेले को काउंटर करने के लिए। नाइगल्समैन ने भी अपने टैक्टिक्स बहुत, जो यूजुअली बुंडेसलीगा में खेलते हैं, वो चीज नहीं खेली थी। जो अल्फोंसो डेविस हर बार जाके एक सामने वाले फुलबैक को उसके हाफ से बाहर नहीं निकलने देता था, उस अल्फोंसो डेविस को सपोर्ट करने के लिए माने को पीछे आना पड़ रहा था। तो इट वाज वेरी वेरी गुड टैक्टिक्स फ्रॉम ज़ावी इन सच अ वे कि नॉट ओनली उसने उनके थ्रेट को काउंटर किया है, उसने उसके थ्रेट को इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया है कि वहाँ पे उनका जो एडिशनल थ्रेट होता है, मतलब जो उनके पास एक लग्जरी होती है, उसको भी पीछे आने पड़ रहा है डिफेंड करने के लिए। तो ज़ावी ने चीज़ें बहुत बहुत सही करी थी, बट जो सेकंड हाफ में कुछ चीजें नाइगल्समैन ने चेंज करी है ना, वो बैक फोर के सिस्टम को एक्सप्लॉइट करने के लिए बहुत अच्छे से करी थी। और वहां पे जब ये होने लग गया कि बैक, आप ऐसे देखो, these are two fullbacks and these are two center backs पे थॉमस मुलर वुड ऑलवेज बी ऑन आरोहो, वो हमेशा आरोहो को हक करके रहेगा। और क्या होगा, क्योंकि बिकॉज अलोंसो इज गोइंग फॉरवर्ड, यहाँ पे अब बहुत ज्यादा स्पेस है, क्रिस्टेंसन विल ट्राई टू कवर दिस स्पेस एंड आरोहो कांट मूव बिकॉज उसको थॉमस मुलर को चेक करना है। बहुत तगड़ा डायलेमा है। और वहां पे सादियो माने को के पास अब बहुत ज्यादा स्पेस बच गई है, बिकॉज थॉमस मुलर इज चेकिंग आरोहो, और उनके क्या कहते हैं, ये जो कुंडे खेल रहा था उसके बीच में बहुत अच्छा स्पेस था। तो मतलब अगर आप ट्रांजिशन में आप ये देखोगे ना कि किस तरीके से बायर्न ने सेकंड हाफ में चेंजेस करे, तो वो बहुत सही थे एज कंपेयर टू फर्स्ट हाफ विद रिस्पेक्ट टू जिस टैक्टिक के साथ बार्सिलोना आई थी। तो जब उनके पास उन्होंने प्रेस करना कम कर दिया बार्सिलोना ने, और उसके बाद यहाँ पे इनके पास क्रिएटिंग चांसेस बहुत बढ़ गए थे, तो उनके पास टाइम हमेशा ज़्यादा रहता था। और एक चीज़ जो हमेशा होती थी वो ये होती थी कि अगर मात्सुरेई आगे जा रहा है, क्योंकि फर्स्ट हाफ में जब पावार्ड रुकता था तो किमिच के पास सेंटर पिवट 2 बनाने के लिए रहता था। जब उसके बाद जब मात्सुरेई ने आगे जाना शुरू किया तो किमिच फॉल बैक करते थे, वो जो हम रियल मैड्रिड में क्रूज को करते हुए देखते कि पीछे बैठ के आराम से बॉल डिस्ट्रीब्यूट करते थे। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर अगर किसी बंदे पे आता था तो वो तो सेबित्सर वाला और गोरेट्स्का वाला रोल, ठीक है। तो सेबित्सर ने क्योंकि एक येलो कार्ड ले लिया था तो उसको वो रख नहीं सकते थे, और उसके बाद गोरेट्स्का आ रहा है, गोरेट्स्का परफॉर्म्ड रियली गुड। गोरेट्स्का ने आके थोड़ी फिजिकलिटी दिखाई, थोड़े शॉट्स लिए, वो एडवेंचर दिखाया जहाँ पे ही वॉजंट जस्ट वो जो बायर्न करने की कोशिश करी थी, ये बॉक्स में जाके इधर उधर पास करने की कोशिश करी। गोरेट्स्का आया, उसने एक शॉट लिया और उस शॉट पे कॉर्नर मिला, और फिर हम सब जानते हैं कि लूकास हर्नांडेज केम इन, मार्कस अलोंसो की मार्किंग होनी चाहिए थी। मतलब इस मैच में मार्कस अलोंसो को एक्सप्लॉइट बहुत ज़्यादा किया गया है, मतलब लिटरली अगर एक वीक लिंक हो सकता था मार्कस अलोंसो, तो नाइगल्समैन ने उस पर बहुत ज़्यादा काम भी किया वहाँ पे। उन्होंने उस चीज़ को, क्योंकि साने वर्सेस अलोंसो आपने बहुत बार देखा होगा, सेकंड गोल में भी यही हुआ कि अलोंसो से हट के साने ने एकदम से सेंट्रली रन बनाया और बहुत अच्छा फिनिश, डिसेंट लेवल फिनिश। बट चीज़ें हुई क्यों? बिकॉज बहुत अच्छे से स्ट्रेच कर पा रहे थे। लेकिन
क्या बार्सिलोना कभी भी मैच से बाहर थी? मैं ऐसे नहीं कहूंगा। बहुत ही क्विक ट्रांजिशन में 5 मिनट के अंदर 2 गोल मार के बायर्न म्यूनिख स्टिल weren't दैट कंफर्टेबल इन द मैच। पेड्री के पास बहुत अच्छा चांस था। पेड्री ने मतलब मेरे हिसाब से ना एक जहां पे जावी से एक चूक रह गई, शायद फ्रैंकी डियोंग या केसी को गावी की जगह पे थोड़ा पहले ला देना चाहिए था। हाँ, बहुत लोग कहेंगे गावी अच्छा खेला, गावी फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा खेला था। गावी फर्स्ट हाफ में जिस प्लान के साथ बार्सिलोना उतरी थी, जिस हिसाब से प्रेस कर रही थी, जिस हिसाब से पूरी टीम प्रेस कर रही थी, वहां पे गावी बहुत सूटेबल था, वहां पे गावी बहुत अच्छे से खेल रहा था, वहां पे गावी का गंगो प्रेस अच्छा लग रहा था। बिकॉज आप इफ नॉट द बॉल देन द मैन ब्रेक करता था। वो हमेशा क्या करता था कि भाई हट, मतलब बंदा नहीं, बॉल नहीं मिल रही, बंदा ले लूंगा मैं, ठीक है। वो प्ले ब्रेक, सब शांत, सब आराम से, भाई हम अपना स्ट्रक्चर वापस मेंटेन कर लेंगे, ये चीजें हो पाएंगी। लेकिन अब क्योंकि प्रेस बहुत ही ज्यादा मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुका था, बहुत ही एक सिंक्रनाइज वे में प्रेस नहीं था, तो गावी की प्रेसिंग इतनी ज्यादा मतलब वॉलेटाइल नहीं थी बायर्न के अटैक में। मतलब ऐसे वो ज्यादा था, वो हट पड़ा मैच निकल के एक बंदा, क्योंकि अब बिकॉज वो लंबा टच ले सकते थे ना, लंबा टच लिया। वो गावी इज यंग बट ही इज शॉर्टर इन साइज थोड़ा गोरेत्स्का वगैरह से, तो वहां पे एक एडवांटेज मिला था। गोरेत्स्का कुड मूव इन इजीली, ठीक है। ये चीजें कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है गावी मतलब जावी ने अगर थोड़ा पहले रीड कर लिया होता, अगर फ्रैंकी डियोंग को ऑर्केस्ट्रेटर की तरह वो थोड़ा पहले ले आया था, या किसी को ले आया होता, तो काउंटर गोरेट्स्का का वो बेसिकली लंबा टच, वो क्या कहते हैं फिजिकलिटी में डोमिनेट कर पाना, वो चीजें अगर पहले थोड़ी काउंटर हो जाती ना, तो शायद मैच हम बहुत ही डिफरेंट देखते, और शायद हमने मैच बहुत डिफरेंट देखा होता। क्लिनिकलनेस, ये इट्स वन ऑफ मैच। मैं लेवेंडोस्की से ये उम्मीद नहीं करूंगा, जैसे उसने चांसेस, वो जो हेडर उसने मिस किया, वो जो उसने 1v1 चांस ऊपर मार दी, ये सब चीज़ें शायद लेवेंडोस्की कोई और मैच में, ये 1 in 10 मैचेस वाली बात है। फिनिशिंग नहीं हो पाई, इसका कोई वो नहीं है। सेकंड मतलब शायद सारे बार्सिलोना फैन एग्री करेंगे कि फिनिशिंग नहीं हो पाई, बट देयर आर सो मेनी पॉजिटिव फॉर बोथ द टीम्स। मैं ये कहूँगा बायर्न के लिए भी है पॉजिटिव, उन्होंने कितने अच्छे से अडेप्ट किया, काउंटर किया सामने वाले के टैक्टिक्स को। लेकिन बार्सिलोना के लिए भी, मतलब बार्सिलोना फैंस को भी ये चीज़ ये देखना चाहिए कि हाँ भाई चल, देयर सीम्स लाइक अ प्लान, देयर सीम्स लाइक अ गुड वे ऑफ प्लेइंग इन आवर टीम, क्योंकि है, दिख रहा है, मतलब लिटरली मैं कह रहा हूँ तुम्हें समझना चाहिए। तो मैं अगर ये चीज़ कह रहा हूँ कि बार्सिलोना अच्छा खेल रही है, भाई बहुत अच्छा खेल रही है, बस वही है कि थ्रेट इज लेवेंडोस्की, डेम्बेले इज थ्रेट बट नॉट इन द बॉक्स। मैं मतलब मुझे लगा था कि सेकंड हाफ में आप क्योंकि इतने ज्यादा विंग प्ले कर रहे थे ना ये लोग इन्वर्ट नहीं कर रहे थे। मैंने रफीना और डेम्बेले को अगर आप याद करने बैठोगे ना, या फिर आप मैच वापस देखने बैठोगे, बहुत कम चांसेस है कि आप रफीना और डेम्बेले को बॉक्स के अंदर आते हुए देखेंगे। उन्होंने दे वर डेंजरस, बट दे वर डेंजरस फ्रॉम नॉन डेंजरस पोजीशंस। वहां पे किसी एक और बंदे का इंट्रूजन जरूरी था, और वो चीज नहीं हो पाई। वो वहां पे लेवेंडोस्की और पेड्री ने डिसअपॉइंट किया। बाकी गेम बहुत अच्छा था। ऐसा गेम चैंपियंस लीग ही डिलीवर कर सकता है, चैंपियंस लीग ओपी, जैसे मैंने पहले ही कहा। मजा आया दोस्तों, जस्ट इंजॉय। जब मैं तो यही कहूँगा जस्ट इंजॉय। आज ऐसा नहीं है कि चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, आज भी बहुत अच्छे मैचेस हैं, बहुत सुंदर गया है। तो मैंने सोचा कि जो चीज़ें हैं, जो चीज़ मुझे ऐसी लगी फैसिनेटिंग, भाई बहुत मज़ा आया। मतलब लिटरली इफ़ यू आर क्या कहते हैं फुटबॉल एंथुसियास्ट, यू वुड हैव लव्ड दिस मैच। और प्लीज़ लेट मी नो आपको क्या लगता है, बार्सिलोना क्या मतलब क्या हो सकता था मैच में, या क्या लगता है आपको कि बायर्न के क्या चांसेस हैं इस साल के यूसीएल में, बार्सिलोना के क्या चांसेस हैं इस साल के यूसीएल में। मुझे दोनों के बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहे हैं, और कमेंट डाउन बिलो बताओ मुझे दोनों के चांसेस कैसे आपको लग रहे हैं। इसी बात पे लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड सी यू होपफुली। तब तक के लिए बाय बाय।